समझ गए ब्राह्मण का काम। एक बात और अपने दिमाग से निकाल देना, फेसबुक पे बड़ी अफवाह फैला रही है कि ब्राह्मणों ने छुआछूत बनाई। सुनी होगी आपने? पहले हमें समझ लो थोड़ा ब्राह्मण क्या है। छुआछूत हम आपसे नहीं, हम अपने घर में मानते हैं। कैसी? हमारा जनेऊ हो गया, ठीक है, हमारा जनेऊ संस्कार होने के बाद हमारा सगा भाई अगर नहाया हुआ नहीं है तो वो हमारी रोटी को छू नहीं सकता, और छू लिया तो हम खाएंगे। छुआछूत कहाँ हुई? हमारे घर में। बाहर की छोड़िए, आप किसी ब्राह्मण से पूछ लेना। अब तो समय बदल गया ना, अब तो सब भ्रष्ट हो गए हैं, अब किसकी क्या कहें। ये नियम ब्राह्मण ने अपने घर में बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि वो अगर पवित्रता से नहीं रहेगा तो मंत्र सिद्ध नहीं होंगे, और मंत्र सिद्ध नहीं होंगे तो जो आशीर्वाद देगा वो काम नहीं करेगा। इसलिए ब्राह्मण के भोजन बनाने वाले बर्तन भी अलग होते थे। जिन बर्तनों में कभी मांस पक जाता था उसमें ब्राह्मण अगर भोजन बना हुआ कर लेता था तो उसका 1 वर्ष का पुण्य तुरंत नष्ट हो जाता था। अब जब हमारे पास पुण्य ही नहीं है और हम कहें सुखी रहो तो कैसे रहोगे सुखी? अब समझ में आया कि छुआछूत कैसे हुई? हमारे घर में, बाहर हुई, हमारे घर में हमारा भोजन बना रखा है, हमारा भाई नहाया हुआ नहीं है, वो हाथ पैर धो के कहे रोटी परोस देंगे, उसे अधिकार नहीं है, नहीं लगा सकता हाथ में। हमारा भाई, हमारी माँ का बेटा। अब बताओ, इसलिए अफवाहों में मत फलो। वास्तव में जो सच्चा ब्राह्मण उसका एक ही लक्ष्य है, हे मेरे प्रभु, हमने जो मंत्र जपा, हमने जो जप किया, हमने जो पूजा पाठ किया, इसके बल पे इन सबको सुखी रखना। सच में यही ब्राह्मण का उद्देश्य लक्ष्य है और कोई नहीं। आप पहले से पढ़ लीजिए। अब कलयुग में सभी गलत हो रहे हैं तो 10-20 ब्राह्मण भी गलत हो रहे हैं, तो हम उनको कैसे रोक लेंगे? लेकिन सच्चाई मेरे भाई बहन यही है। अच्छा एक बात बताओ, सच बोलना। एक डॉक्टर MBBS की डिग्री खोल के बैठा है, अस्पताल बना लिया उसने बहुत बड़ा। सुनो जरा, जवाब देना मुझको। वो डॉक्टर का अस्पताल नहीं चल रहा है, 5 पंडित घर में लगाए हुए, व्यापार खूब चले। मंदिर में रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे डॉक्टर, तो क्या प्रार्थना करेगा? हे भगवान, ऐसी बीमारी फैले, कोरोना आएगा। ये कोरोना डॉक्टरों का बुलाया हुआ है, सच बता कि हमारा अस्पताल भलो हो जाए। अच्छा एक वकील ने वकालत पढ़ ली, तो कोई ग्राहक नहीं जा रहा। अब मंदिर गए, ये मेरे कन्हैया ऐसी कृपा करो, खूब झगड़ा लोग करें, खूब तलाक हो तो हमारी दुकान चले। लेकिन एक ब्राह्मण किसी गरीब के घर गया, सुनिए, और जब पूजा हो गई, महाराज दक्षिणा जो है हमारे पास 51 रुपए है। उसने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम 51 रुपए दे दो। हे मेरे भगवान, इसको इतना देना, अब की जब इसकी पूजा कराने आए तो 1100 रुपए दे। अब बताओ ब्राह्मण ने अपने लिए कितने मांगे? 1100। यजमान के लिए लाखों। याद रखना ये है। अब समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे ब्राह्मण क्या। पुरोहित हम सबकी बात नहीं करते, हम सच्चा अगर ब्राह्मण है उसे आपके धन से मतलब नहीं रहेगा, उसे आपके परिवार में आपका बेटा विद्यावान बुद्धिमान बने, आपका व्यापार चले, हृदय से वो यही कहेगा। आज गर्गा नाम पुरोहित हैं, गर्ग मुनि पुरोहित हैं, वो अपने हृदय से अपने समाज, अपने पूरे भक्तों के शिष्यों की खुशी के लिए माला जप रहे हैं। बोलो सद्गुरु महाराज की। नंद बाबा ने कहा, हे गुरुदेव, हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है और रोहिणी के पुत्र का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, कर दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि नामकरण संस्कार हम करेंगे, दक्षिणा भी नहीं लेंगे, लेकिन एकांत में कंस को पता ना चले। गैयन की घरतन में लाए करके छोटा सा यज्ञ किया। रोहिणी गई, रोहिणी जो है वो वसुदेव की पत्नी है और यशोदा नंद की पत्नी है। यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ होने के बाद नामकरण संस्कार हुआ। पहले रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया अयम ही रोहिणी पुत्र
रमेन शदो गुण। अरे नंद बाबा, ये जो रोहिणी की गोद में है ये कौन है? अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। और ये रोहिणी का पुत्र रमणे वाला, इसका नाम होगा राम। और जो यशोदा का बेटा है इसका नाम होगा कृष्ण। मैया ने कहा कि बाबा गुरुदेव, आपने मेरे बेटे का जो नाम रखा है और इनका नाम तो दोनों के पहले अर्थ बताइए। तो गुरुदेव ने कहा, सुनो, रा कहते सुख बुझे, माँ कहते दुख जाए, राम राम जो कोई कहे, सो भव सागर तरे जाए। और कृष्ण का आकर्षयति सा कृष्णा, आकर्षयति सा कृष्णा। आकर्षित का मतलब आकर्षण माने खींचने वाला, यानी इनको जो देखे वो इनका हो जाए, इनको जो देखे वो इनका हो जाए, पहली बात। और जिसको ये देखे वो इनका हो जाए, दोनों बात हो गई जो इनको। इसलिए ब्रज में जब भी नई नई बहू आती थी तो उसकी सास कहती थी, तू सबको देखिए लेकिन बस सामले को मत देखिए, पूरा मोहल्ला बाबरा है, पूरी मोहल्ले की गोपियां झाड़ू तो लगा रही हैं, लेकिन क्या कहती हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। आप भी गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसलिए सास अपनी बहू से कहती, सबको देखिए लेकिन बाको ना देखिए, क्योंकि बाको देखेगी तो बाकी हो जाएगी। तो जो गुरुदेव ने कहा कि जो इनको देखेगा वो इनका हो जाएगा। रसखान तो कौन थे? रसखान तो मुसलमान थे। अजमेर शरीफ जा रहे थे, एक बार पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन एक दुकान पर फोटो देख लिया, नंगे पैर कन्हैया का। अरे कौन है? मनमोहन। अरे मोहन ही तो है ये। खो गए उन ब्रज गलियों में, एक बार कन्हैया को देखा और रसखान सब भूल गए और कन्हैया के हो गए। केवल नारियां नहीं, पुरुष भी। नरसिंह भगत को देखिए, नरसिंह भगत तो कन्हैया की भक्ति में सब कुछ दान कर दिया, लेकिन कन्हैया ने भी भैया हो क्या कृपा करिए। जब भात भरने को गए हैं ना नरसिंह भगत, एक पैसा नहीं था और कन्हैया सामलिया सेठ बन करके आ गए। सामलिया सेठ, ऐसा भात भरा, ऐसा भात भरा, ऐसा आज तक किसी का नहीं भरा गया। वो जूनागढ़ में आज भी खेती करते हैं तो खेत में से सोने के सिक्के निकलते हैं, क्योंकि कन्हैया ने 2.5 घड़ी सोने के सिक्के बरसवा दिए। बोले के बिहारी लाल की, बोले सांवरिया सरकार की जय। तो जो इनको देखेगा वो इनका हो जाएगा।
इसलिए जो अब मान लीजिए एक बात है, जैसे कोई कोई काम कर रहा है ना और उसका ध्यान कहीं और हो तो क्या कहोगे आप? अरे कहाँ खोए रहते हो? अब गोपी गैया धोती है ना, अब गैया तो दूर है, ये कभी कभी दूध की धार जो है वो बर्तन के बाहर निकल रही है, वो अब चल रही है, क्योंकि वो ध्यान कर रही है उस मुरली मनोहर के दिव्य रूप का। तभी उसका पति कहता क्या हो गया तुमको, ये क्या हो गया, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? वो कहती मैं क्या करूं, लूट कर ले गया दिल जिगर, सब राजा दुगन। सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी होई, बस तेरी होई काना बस तेरी होई, बस तेरी होई काना बस तेरी होई। छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको, छोड़ कर तुमको जाए किधर,
रमन तुमसे आशा की लड़ियां, बादली हाँ हाँ बादली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, बांधली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, बादली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, बस यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, बस यही तमन्ना से जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां शेष जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां से जीवन की घड़ियां, श्याम चरणों में, श्याम चरणों में जाए गुजर, श्याम राजा डूबर, श्याम चरणों में जाए गुजर, साब राजा तुम्हें लूट कर ले गया दिल जिगर, श्याम राजा डूबर, लूट कर ले गया दिल जिगर, साब राजा तुम्हें श्याम राजा डूबर, 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 साब राजा तुम्हें श्याम सरकार की जय हो। नामकरण हुआ।